क्या आपने कभी महसूस किया है कि अंधेरे में कोई आपको देख रहा है? जापान की गलियों में दबी हैं ऐसी अनकही कहानियां जिनके बारे में जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। यहाँ के लोग सिर्फ परछाइयों पर विश्वास नहीं करते, वे डरते हैं उन योकाई से जो सदियों से इंसानों के बीच छुपे हैं। कुछ की प्यास कभी नहीं बुझती तो कुछ का गुस्सा कभी शांत नहीं होता। आज की रात हम आपको लेकर चलेंगे जापान के एक ऐसे ही काले पन्ने पर जहां से कोई भी रूह चैन से वापस नहीं लौटी। पर याद रखना, अगर रात के सन्नाटे में आपको अपने पीछे कोई अजीब सी आहट सुनाई दे तो भूलकर भी पीछे मत मुड़ना। रात का सन्नाटा था। टोक्यो की उपनगरीय रेलवे लाइन के पास सन्नाटा इतना गहरा था कि अगर सुई भी गिरती तो उसकी आवाज गूंज उठती। अकीरा, जो देर रात तक ऑफिस का काम खत्म करके घर लौट रहा था, एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसे पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। अकीरा रुका। उसने पीछे मुड़कर देखा। कौन है? वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद किसी पुरानी मशीन की आवाज होगी। इस बार आवाज थोड़ी करीब थी। अकीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फिर से पीछे देखा, लेकिन इस बार जो उसने देखा उसने उसकी रूह कपा दी। पास के ही अंधेरे में जमीन पर एक लड़की रेंग रही थी, लेकिन उसकी कमर के नीचे का हिस्सा गायब था। उसके हाथ पंजों की तरह थे जिनसे वो जमीन पर जोर जोर से प्रहार कर रही थी। हर बार जब उसके हाथ जमीन से टकराते तो पच की आवाज आती। वो लड़की काशिमा रेको थी, जो सालों पहले एक दुर्घटना में ट्रेन की चपेट में आकर 2 हिस्सों में बढ़ गई थी। वो अपनी टांगों की तलाश में तड़प रही थी। अकीरा डर के मारे जम गया था। उसकी चीख गले में ही फंस गई थी। वो लड़की, यानी वो शैतानी साया, बिजली की तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके चेहरे पर न कोई आंख थी, न ही कोई दया। उसकी उंगलियां एक धारदार दरांती की तरह चमक रही थी। अकीरा भागने के लिए मुड़ा, लेकिन उसकी हिम्मत जवाब दे गई। जैसे ही वो मुड़ा, उसने एक ठंडी बर्फीली सांस अपने कानों के पीछे महसूस की। एक भारी आवाज में वो रेंगने वाली आकृति, मेरी टांगे कहाँ है? मुझे नहीं पता। तभी एक पलक झपकते ही वो रेंगने वाली आकृति अकीरा के ऊपर कूद पड़ी। अंधेरे में एक चीख गूंजी जो देखते ही देखते शांत हो गई। अगली सुबह रेलवे लाइन पर अकीरा का शरीर मिला, बिल्कुल उसी तरह 2 हिस्सों में बटा हुआ। अकीरा की मौत के कुछ दिन बाद शहर के युवाओं के बीच एक नई दहशत फैल गई। जापान की लोक कथाओं में काशिमा रेको केवल एक रेंगने वाली आत्मा नहीं है, वो एक अभिशाप है। कहा जाता है कि टेके टेके के बारे में जानने वाला हर व्यक्ति खुद को खतरे में डाल लेता है। एक जापानी किंवदंती के अनुसार यदि आपने टेके टेके की कहानी सुनी है तो वो आपके पीछे आती है, लेकिन उसके पास एक शर्त है, वो आपको ठीक 3 दिन के भीतर ढूंढ लेगी। एक रात अकीरा के सहकर्मी ताकाशी को उसके ऑफिस के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। दूसरी तरफ से कोई नहीं बोला। ताकाशी को लगा कि कोई मजाक कर रहा है, लेकिन अगले 2 दिनों तक उसे हर जगह वो आवाज सुनाई देने लगी। घर के गलियारे में, लिफ्ट में और यहां तक कि उसके बेडरूम की खिड़की के बाहर भी। तीसरे दिन की रात ताकाशी ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। उसे लगा कि वो सुरक्षित है। आधी रात को उसे अपने बिस्तर के नीचे से खुरचने की आवाज सुनाई दी। उसने डरते हुए नीचे झांका। वहां कुछ नहीं था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वो वापस सीधा हुआ, उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। बाहर के अंधेरे में से 2 मटमैले खूनी हाथ फर्श पर जोर से पटकते हुए अंदर आ रहे थे। ताकाशी ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक हो गया था। वो अपनी जान बचाने के लिए खिड़की की ओर भागा, लेकिन तभी उसने खिड़की के शीशे में एक परछाई देखी। वो रेंगने वाली लड़की अब खिड़की पर लटकी हुई थी। उसकी उंगलियां कांच को फाड़ते हुए अंदर आ रही थी। क्या तुम्हें पता है कि मेरी टांगे कहाँ हैं? जापानी किंवदंती के अनुसार काशिमा रेको से बचने का केवल एक ही तरीका है, उसे सही जगह बताना कि उसकी टांगे कहाँ हैं।
उसे मेशन रेलवे स्टेशन का नाम बताना ही एकमात्र सुरक्षा मानी जाती है। तकाशी कांपते हुए चिल्लाया। मेशन रेलवे स्टेशन पर? आत्मा कुछ पल के लिए रुकी। उसने तकाशी को घूरा और फिर धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। अगली सुबह ताकाशी जिंदा तो मिला, लेकिन उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे और वो सदमे के कारण कभी दोबारा बोल नहीं पाया। जापान की इस खौफनाक लोक कथा में टेके टेके का पीछा कभी नहीं रुकता। क्या आप योकाई की उन अन्य कहानियों के बारे में जानना चाहेंगे जिनमें आत्माओं से बचने के लिए इसी तरह के विचित्र नियमों का पालन करना पड़ता है?